नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लॉजिक रोहित। सच बात ये है कि सच बताऊँ तो मतलब मुझे कैमरा के सामने तो आदत नहीं है बोलने की, अगर गलतियाँ हो जाए तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। मैं भी आपकी तरह ही एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं भी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क जैसा तैयारी करता हूँ। आज मैं आपके सामने कैसे इम्प्रूव होता है और कितने दिनों में होता है, कितने मंथ में होता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नाम लॉजिक रोहित चैनल का नाम। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मेरा स्कोर 28.75 है। सॉरी, मेरा स्कोर 28.75 है। मैं आपको एक पेन ले लेता हूँ और उससे मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा स्कोर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्कोर मेरा 28.75% है और कट ऑफ कितना का होता है? कट ऑफ 62 का शो कर रहा है आपके सामने। मैंने अटेम्प्ट मात्र 40 ही कर पाया दोस्त, देख रहे हो, और सिर्फ 31 सही हुआ है। गलतियां 9 होगी, गलती 9 गलतियां हो गई और मैंने 37 स्कीप कर दी। और तो और अनसीन मैंने देखा ही नहीं, टेस्ट मैं देख ही नहीं पाया दोस्त। देखो आपके सामने है, मैं टेस्ट देख ही नहीं पाया। एक्यूरेसी देख लो, मेरा 78% है। क्या लगता है आपको इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आज तो मेरा पहला दिन है वीडियो बनाने का। आज से मैं आपके साथ हर एक मॉक का आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, या सेक्शनल हो या फुल मॉक हो, मैं आपके साथ एनालिसिस ज़रूर करूँगा। आखिर नंबर कैसे बढ़ेगा मेरा, मैं नंबर अपना कैसे बढ़ाऊँगा। आप अगर मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बार-बार मतलब वीडियो शो अप हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल टोटल 1 घंटे का होता है, आपको तो पता ही है। यूटिलाइज़ टाइम, देखो मुझे टाइम कितना लगा। इस 40 अटेम्प्ट करने के लिए मुझे 35 मिनट 14 सेकंड लग गया। कितना लगा? 45 मिनट 14 सेकंड लग गया। मैंने देखो मेरा टाइम कितना वेस्ट हुआ। मेरा टाइम 24 मिनट 43 सेकंड वेट हो गया दोस्त, वेस्ट हो गया। मैंने बर्बाद कर दिए 24 मिनट। अब ये देख लिया मैंने पूरा फुल का। अब हम बात करते हैं, अब हम व्यू करते हैं सॉल्यूशन का। अब अंदर जाकर के देखेंगे सेक्शनल वाइज। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया। क्वांट बोले तो न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको पता ही है गैडली है, गैडली से मैंने मॉक दिया है। मेरे पास मैं 3 का सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा और गाइडली। अब हम व्यू पे क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा गलती हुआ, कैसे गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, किसमें टाइम लगा। देखो दोस्तों, हमारा सबसे पहले ओपन हुआ इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश ओपन हुआ। अब जो गलत क्वेश्चन है मैं उस पे जाता हूँ। ये मैंने जो अटेम्प्ट किया, ये मैंने आपको सच बताऊँ तो मैं तुक्का मार दिया। क्योंकि लोगों से मैंने सुना है कि पहले वन लाइनर क्वेश्चन किया जाता है। ये तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पहले आरसी नहीं किया जाता है। तो इस वजह से मैंने कर दिया, क्योंकि अभी मुझे ग्रामर का नॉलेज नहीं है और ना रीअरेंजमेंट का नॉलेज है, ना ही कॉलम मिलाने का नॉलेज है। और मैं दोस्त हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरा इंग्लिश वीक है। तो मैं आपके साथ इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना मतलब तीनों सेक्शन इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीअरेंजमेंट, मुझे पता चल गया ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा, जब मैं इसे अच्छा से एक्सरसाइज कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, तब तो ये हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने भी सुना होगा कि अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करना चाहिए? वन लाइनर क्वेश्चन करना चाहिए। बट बट मैंने रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया और जब ये भी मुझे लगा कि मेरा गलत हो रहा है, मतलब ऐसे ही मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, वो
तो मैंने आरसी बनाना स्टार्ट किया। तो आरसी जब बनाया तो आरसी में भी मेरा एक आरसी 18 नंबर का जो है, 18 नंबर क्वेश्चन का जो है वो मुझे 2 मिनट 36 सेकंड लग गए। क्योंकि मुझे आरसी में कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये आरसी मैंने 2 ही आरसी बनाया, इतना गलत हो गया। ये मैं आपके साथ इम्प्रूव करके दिखाऊँगा कि कितने महीनों में बढ़ सकता है, कितने वीक में बढ़ सकता है। अब तो मैंने इसकी कर ली बात, ये सब तो मैं बना ही नहीं पाया, इसमें ही टाइम लगे, इसमें ही मेरा टाइम बर्बाद हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी पर मैं आ गया। अब ये देखो दोस्तों, ये मैं एनालिसिस में देखो पहले क्या करते हैं, पहले हम गलतियां को पकड़ते हैं। आखिर मेरा गलती कहाँ हुआ है? मेरा गलती हुआ है 27 नंबर, सॉरी 47 नंबर। मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरा मतलब मैथ में कितना है नंबर। 35 में कितना ला पाया हूं मैं? 11.75 ला पाया हूं, मात्र 11.75 ला पाया हूं। अटेम्प्ट कितने का किया है मैंने? अटेम्प्ट मात्र 13। करेक्ट 12 सही हुए मेरे, इनकरेक्ट एक गलतियां हो गए। टोटल देख रहे हो 20 मिनट। शायद आपको ना दिख रहा हो मेरा फोटो। और अब हम उस पे चलेंगे जो हमारा एक 43 नंबर क्वेश्चन गलती हुई है। जैसे जैसे दोस्त मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप भी इसी तरह एनालिसिस करोगे, तभी नंबर में इंप्रूवमेंट होगी। और मैं आपको आपके साथ में करके दिखाऊंगा। अब मैं 47 नंबर क्यों गलती हुआ, आप इसके विषय में सोचेंगे आखिर कैसे गलती हुआ। एक मिनट, 47 नंबर मैंने क्लिक कर लिया। और ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये मेरे से गलती हो गया। अब इसके बारे में हम सोचेंगे क्यों गलती हुआ। यहाँ पे देखो, एक तो मैंने टाइम लगा दिया ज़्यादा, 1 मिनट लग गया, 1 मिनट 44 सेकंड लग गया, 1 मिनट 44 सेकंड मैंने इसमें लगा दिया। या तो मुझे ये पता नहीं होगा, या तो कहीं मैं इसमें दिक्कत कर गया होऊँगा कि अब देखो ये 1331 का क्यूब क्या होता है? 11 होता है, प्लस 1/8 होता है। पहले मैं इसको बनाऊँगा जो गलती हुआ है। 1/8 होता है और ये 512, 512, 512 तो आपको पता ही होगा कि 8 का क्यूब होता है ये। 8 का क्यूब होता है। 8 में 8 एक कदम, तो मेरे पास कितना है? 64 बच गया। 64 बच गया। और 11 और 64 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65, सॉरी 4 1 5 4 1 7, 70 हो गया। और ये 7, 2 से भाग दे देंगे इसको, कितना हो गया? 7 में 7 दूना 14, 7 में 4 या 3 35, 5। अब देखो 70 25, मतलब इसमें गलती हुआ, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। मुझे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको भर भर के प्रैक्टिस करनी होगी, भर भर के प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे एक गलतियाँ हुआ, ये तो आप बना ही लोगे। 5 5 देखो 7 90 5 10, मतलब कितना हुआ? 100 हो गया। और ये स्क्वायर दिख रहा है आपको पे, यहाँ तो 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 तो हो गया। ये डी आई है। ये डी आई की मैं बाद में बात करता हूँ। 41 नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से मेरा सही हुआ है जो मैंने बनाया है। अ, इस क्वेश्चन नंबर को देखो दोस्त, 41 नंबर क्वेश्चन को, ये मुझे कितना टाइम लगा करने में? 2 मिनट 32 सेकंड लगे हैं। और इसका बेस्ट टाइमिंग क्या है? 35 से 43 सेकंड में इसको करना है, लेकिन मुझे 2 मिनट लग गया। तो मुझे इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसको मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैं दोबारा बनाऊँगा। अब नेक्स्ट 42 नंबर पे चलो, तो जो मेरे बने हैं। इसमें देखो दोस्तों, इसमें भी 1 मिनट लग गया है। मतलब सिंप्लीफिकेशन मुझे
और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं दूसरे क्वेश्चन को टैकल कर पाऊँगा, दूसरे क्वेश्चन बना पाऊँगा। नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं डीआई मात्र 3 ही क्वेश्चन बना पाया हूँ डीआई में। डीआई का जो मतलब 2 डीआई हैं, उसमें से मैं 1 डीआई का ही 3 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। मेरा फ़ास्ट नहीं है ये, मतलब प्रैक्टिस और करनी होगी सिम्प्लीफिकेशन का। इस तरह से दोस्त एनालिसिस किया जाता है। आप और देखो, मैं सारा एक-एक क्वेश्चन चेक करूँगा कितना-कितना टाइम लगा है। देखो 1 मिनट इसमें भी लग गया, 1 मिनट 42 सेकंड, और इसका 35 से 42 सेकंड का टाइमिंग है करने का, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, इसको भी प्रैक्टिस करूँगा। अब अगला देखता हूँ, और ये भी दोस्त मुझे 1 मिनट 9 सेकंड लग गया, इसका 28 से 34 मिनट है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 53 सेकंड है, लेकिन ये 53 सेकंड लग गया है मुझे बनाने में, और ये 25 से 26 सेकंड में करने का है। तो मतलब इसके मैं प्रैक्टिस करूँगा, क्वेश्चन बनाऊँगा। और 43 नंबर, ये 28 सेकंड, ये मतलब इसके आस-पास है, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा। 47 नंबर तो मैंने देख लिया था, गलत हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन, ये 35 सेकंड लगा है मुझे, लेकिन इसको 14 सेकंड में करना था, इसको मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है। 49 नंबर, इसमें भी दोस्तों 43 मिनट लग गया है। 25 से 30 सेकंड में करने की ज़रूरत है, नीड है, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है। 50 नंबर, ये भी, और तो मैं बना ही नहीं पाया। और ये डीआई बनाया, 3 डीआई बनाया, 3 डीआई मैंने सही कर लिया। इसमें भी मुझे 2 मिनट 19 सेकंड लग गया, लेकिन ये सब में टाइमिंग कम करनी है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सब टाइमिंग कम कैसे होगी? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करूँगा। मतलब जब मॉक हो जाए उसके बाद ये मैं सारा नोट करूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं। सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, डीआई, ये सब मुझे भर-भर के प्रैक्टिस करने होंगे, तभी नंबर में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। नहीं तो दोस्तों मैं अगर रोज़ का रोज़ ऐसे ही मतलब सिर्फ़ मॉक देता जाऊँ, तो ये नंबर नहीं बढ़ेंगे, उतना जल्दी फ़ास्ट नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टैकल करना पड़ेगा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा पर डे। अब मैं बात करूँगा रीज़निंग की। रीज़निंग, रीज़निंग में दोस्तों मैं टोटल अटेम्प्ट कर पाया हूँ 19, टोटल 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ। 1 सेकंड, टोटल 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, और मेरा मार्क्स 16.5 आया है 35 में से। सही कितने हुए हैं? 17 सही हुए हैं और 2 गलत हो गए हैं। अब मैं पहले चेक करूँगा गलत क्या हुए? क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? और गलत हुए तो क्यों गलत हुए? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? वो चेक करूँ। हमारा 2 गलत हुआ। पहले मैं चेक करता हूँ ये 82 नंबर में कौन-सा क्वेश्चन और क्यों गलत हुआ? मैंने 82 क्वेश्चन क्लिक किया। ये पज़ल है दोस्त। ये पज़ल में मेरा एक मिस्टेक हो गया, और टाइमिंग भी मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लग गया। 3 मिनट 41 सेकंड लग गया। तो ये टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। मुझे ये कम से कम 2 मिनट में करने होंगे, 2 से डेढ़ मिनट में। समझ रहे हैं दोस्त आप लोग? टाइमिंग ये है 114 सेकंड के बीच और 190 सेकंड के बीच करने होंगे। ये सारा क्वेश्चन करने होंगे। ये जितना भी दिख रहा है इस क्वेश्चन का, ये सारा इतना ही टाइमिंग में निपटाना होगा इसको। तभी मैं दूसरा क्वेश्चन टच कर पाऊँगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 71 नंबर स्टार्टिंग से। ये सॉरी, गलती तो मैंने 1 देखा और 2 गलतियाँ हुई है। मैंने देखा कि 2 गलतियाँ हुई हैं, 2 नोट करने हैं कॉपी में। 2 गलतियाँ नोट करने हैं कि कौन-कौन से, एक नोटबुक रखना है गलत का, कि जो गलत हुए हैं क्वेश्चन उसको मैं नोट करूँगा, और वही क्वेश्चन मैं पर डे बनाऊँगा। पर डे हो सके तो पर डे बनाऊँ, नहीं तो संडे-संडे तो ज़रूर वो क्वेश्चन रिवाइज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 98, ये ये क्वेश्चन हमारा गलती हुआ है। मतलब ये सब जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, कहीं मतलब कि आगे-पीछे लेफ्ट राइट करने में कहीं न कहीं ये गलतियाँ
हो रही हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा टाइमिंग भी लग रहा है, ज़्यादा टाइमिंग भी लग रहा है, नंबर ये क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, इसलिए गलतियाँ हुई हैं। अब मैं यहाँ से चलूँगा नंबर 31। नंबर 31 ये है। ये मेरा थोड़ा ठीक है क्योंकि ये 31 सेकंड लगा है और ये 35, तो ये मेरा सही है। मतलब टाइमिंग टाइमिंग पे बना है। 72 नंबर, ये मुझे 31 सेकंड लग गए हैं और ये 20 सेकंड के अंदर-अंदर में ही करना था। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है मुझे। और अब हम क्वेश्चन चलते हैं 78 पर। 78 में हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग में भी हमारा टाइमिंग लग रहा है, इसे भी प्रैक्टिस करने की नीड है और इसे मैं भी सारा प्रैक्टिस करूँगा और आप भी करना दोस्तों। और ये तो मैंने दिखाई दिया था, ये क्वेश्चन 83 नंबर का जो पज़ल था, पज़ल में गलतियाँ बाय मिस्टेक। ये सारे पज़ल है और दोस्त मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ये दोस्त सिलोगिज़्म है। सिलोगिज़्म की बात करते हैं तो सिलोगिज़्म में हमको 30 सेकंड लगा ये क्वेश्चन बनाने में, लेकिन ये बनना था 25 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें भी प्रैक्टिस की नीड है। तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। इसको सारा जो टॉपिक हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है अ, बनाने में, तो उस टॉपिक को नोट करेंगे और उस टॉपिक को हम रिवाइज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं गाइडली का, तो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास गाइडली का भी है और स्पीड रील स्मार्ट कीड़ा का भी है। मैं गाइडली से भी करता हूँ और स्मार्ट कीड़ा से भी करता हूँ। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए फ्री का। और अगर मेंस का भी चाहते हैं करने साथ-साथ, तो मेंस गाइडली सबसे बेस्ट है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था? 87 तो मैंने बात कर ली और 88 बात करनी है। 88 में मुझे 40 सेकंड लगे हैं, लेकिन इसे 28 सेकंड के अंदर-अंदर में बनाना था, बट इसमें भी टाइम लगा, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस की नीड है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं दोबारा-दोबारा से बनाऊँगा और दोस्त आप भी बनाना, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। अगर मम्मी-पापा का अगर सर ऊँचा करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितना भी भागना चाहोगे दोस्त, आप नहीं भाग पाओगे। अगर आप अभी बीच में छोड़ के अगर चले गए कि यार नहीं हो पा रहा है, मेरा नंबर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, मैं महीनों से लगा पड़ा हूँ, मॉक में दिए जा रहा हूँ, बट इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? आप डीमोटिवेट हो गए। ये सोचो कि अरे गलती हुआ तो गलती क्यों हुआ? गलती हुआ इम्प्रूव करने के लिए। अरे गलतियाँ होगी तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। जब गलतियाँ ही अगर सोचोगे, अगर मैं गलतियाँ ही नहीं करूँगा, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे पता चलेगा, कैसे एनालिसिस होगा? क्या एनालिसिस करेंगे? तो इसीलिए दोस्त आप सब भागना मत। आप सब भी लगे रहना, मैं भी लगा हुआ हूँ एग्ज़ाम के लिए। एक एग्ज़ाम चाहिए, मतलब एक एग्ज़ाम निकल जाए और मैं जॉब ले सका और सेटल हो सकूँ। बात करते हैं 89 की। इसमें भी मुझे 48 सेकंड लग गया और इसको भी 30 सेकंड के अंदर-अंदर में बनाना था, बट मुझे 48 सेकंड लग गए, सारा क्वेश्चन बनाना है। आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब ये ऐसे एक-एक करके बता रहा है। दोस्त ये मैं एनालिसिस हो रहा है मेरा। आपको क्या लग रहा है ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ? तो ज़रूरी है एनालिसिस करने का। अगर आप एनालिसिस ढंग से नहीं करोगे ना, तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बारीकी से कर रहा हूँ एनालिसिस, ताकि मुझे याद रहे और बार-बार मेरे माइंड में चले कि ताकि कौन-सा टॉपिक ऐसा था कि जो वीक था। जब मैं एनालिसिस ही नहीं करूँगा, तो मैं जब एक चीज़ एक बार देख लूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये है, मैं भूल नहीं सकता, मैं इंसान हूँ ना, तो मैं भी तो भूल सकता हूँ ना। इसलिए बार-बार एक-एक क्वेश्चन बारीकी से देखना ही पड़ेगा, तभी मुझे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि फालतू बोल रहा है, तो आपकी मर्ज़ी, आप क्या करोगे। अगर आपको सही लग रहा है कि मतलब अगर धीरे चल रहा है, तो आप 2x पे भी चला करके देख सकते हो वीडियो। और मैं आपको बता ही दिया हूँ स्टार्टिंग में कि मैं नया हूँ। मैं दोस्त इसी तरह से एनालिसिस करता हूँ, जो मेरे नंबर माइनस में जाया करता था, वो अभी मैं 28.75 पर पहुँचा हूँ। क्यों? कैसे पहुँचा? मेरे वो भी नहीं आया करते थे। सारा नंबर मेरा माइनस में जाया करते थे। मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था, इतना डीमोटिवेट हो गया था, लेकिन घर वालों ने मुझे समझाया, डीमोटिवेट मत हो, टेक करो, कहाँ गलतियाँ हो रहा है, उस गलती को पकड़ो,
तभी इंप्रूवमेंट मिल सकती है। उसी तरह आप लोग भी दोस्त, मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप एक-एक क्वेश्चन को ढंग से देखिए, ढंग से एनालिसिस करिए, ढंग से देखिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या मेरा बाय मिस्टेक गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, ज़रूर चेक करें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 है। मैं इतना ही सॉरी हाँ, आगे भी मैंने बनाया है। 96 पे चलता हूँ। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ये मुझे 47 सेकंड लगे हैं बनाने में, लेकिन इसको बनाना था 35 सेकंड में। देखो दोस्त, जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें से मात्र मेरा एक क्वेश्चन ही निकला जो कि टाइम पे बना। का मतलब जितना भी मैंने सही क्वेश्चन टैकल किया, सही क्वेश्चन बनाया है, से और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है मुझे, तभी मुझे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। और अगर जो मेरा 24 मिनट मेरा बर्बाद हुआ है ना, 24 मिनट जो बर्बाद हुआ है ना, कैसे बर्बाद हुआ? और ये 37 क्वेश्चन मैं क्यों नहीं देख पाया? इसी क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि मैं इसे लेट से बना पा रहा हूँ। मुझे ये इस माइंड में मतलब समझने में टाइम लग रहा है, इसका प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए बारीकी से देख रहा हूँ, ताकि मैं इस एनालिसिस के बाद मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं इन टॉपिकों का, जिस टॉपिक में मुझे टाइम लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन को करूंगा जिसमें गलती हुई है, और गलती मैंने बताया कि एक बाय मिस्टेक हुआ है और एक जो लेफ्ट राइट में वो है, उसकी भी प्रैक्टिस की ही जरूरत है, इसीलिए मतलब उसमें गलतियां हो जा रही हैं और टाइम लग रहे हैं। अब बात करते हैं 96 को। देख दोस्तों, इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी 10 सेकंड ज्यादा लगे हैं। और 98 क्वेश्चन की तो मैंने पहले ही बात कर ली। 99 की बात करते हैं। इसमें देखो कितना ज़्यादा टाइम लग गया है, जबकि ये 35 सेकंड अंदर करने की है। ये 1 मिनट लग गया, 1 मिनट 9 सेकंड लग गया। यार बहुत नीड है इस चैप्टर की, इस चैप्टर की डेप्थ में जाकर के प्रैक्टिस करनी होगी। और लास्ट क्वेश्चन दोस्त, मैं बात करता हूँ 100 नंबर की। 100 नंबर में भी 53 सेकंड लग गए हैं मुझे। मतलब ये क्वेश्चन को मैं अभी उतना नहीं बना पाया हूँ, मतलब जितना बन जाना चाहिए एग्जाम के लिए, एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए जितना क्वेश्चन बनाना चाहिए मैं उतना नहीं बना पाया हूँ, तभी मेरे को टाइम लग रहा है। और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन हाथ में प्रैक्टिस नहीं हुए। प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उतना क्वेश्चन को टैकल नहीं। जब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन को सारा बनाते जाऊंगा, तो मेरा और फास्ट होते जाएगा। जब भी मैं आगे जो ये मेरा क्वेश्चन जो आप जितना ब्लैक देख रहे हो, जो मैं 37 क्वेश्चन अनसीन भी नहीं कर पाया, तभी तो मैं उस क्वेश्चन को देख पाऊंगा। जब ये फास्ट बनेंगे तभी तो मैं उस क्वेश्चन को देख पाऊंगा ना। तो मेरा यही एनालिसिस था। मैं दोस्त ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आप भी मतलब इस तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं डेप्थ में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं नया हूँ, अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो दोस्त आप लोग मुझे बताना, हेल्प करना कहाँ गलती हो रही है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं लाइव मॉक आपको दिखा सकूँ, तो आप कमेंट में बताना। अभी मैं दोस्त आप लोगों को लाइव मॉक दिखाऊंगा। ऐसे फिलहाल मैं अभी सिर्फ एनालिसिस एनालिसिस का दिखाऊंगा आपको। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।